हम लोग कहाँ थे वहीं से फिर शुरू करेंगे। हाँ, 9 नंबर, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड perfection. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. The latter is godless. The former is based on a belief in God. हम लोगों के यहाँ के किसान को माना जाता है कि भगवान ही ऐसे दिया, इतने मेहनती किसानों को, और ताकि अच्छे से फसल की उपज कर सके। यहाँ पर किसान को भगवान का देन के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी बोले ऐसे। यहाँ पर 9 नंबर जो है, इसको आप लोग पूरा 9 नंबर का पूरा याद कर लीजिएगा, यहाँ तक बिलीफ इन गॉड तक पूरा ध्यान से। उसके बाद 10 नंबर भी आई है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बार बार आती है। आई एम नो हार्टर ऑफ द वेस्ट, I am thankful to the West for many to where I have learned from Western literature, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, हम लोग वेस्ट को जो है उसको थैंकफुल, गांधी जी बोल रहे हैं वेस्ट को थैंकफुल, वहीं से हम सब कुछ सीखे और पढ़े हैं। और यहाँ पर 11 नंबर में उतना नहीं है भी है। उसके बाद 12 नंबर में आएंगे, वी हैव ए सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन एंड बोथ आर गुड इन द ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर। उसके बाद 13 नंबर में यहाँ से शुरू होगी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। दिस वांट्स द मॉडर्न और वेस्टर्न really from aunt of living faith in a future state and therefore also in divinity restaurant of ancient or eastern civilization arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and existence of divine power। इसको आप लोग स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए और बड़ा बड़ा जो शब्द है उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद 14 को भी छोड़ देना, 15 को भी छोड़ देना, 16 को भी छोड़ना है। उसके बाद एक ही बार आना है इधर 20 नंबर, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्टोरेंट वांट सेल्फ डेमिया। हम लोग किसी के सभ्यता ये सब का कॉपी नहीं करते हैं, ना किसी का सभ्यता का कॉपी करते हैं, ना कल्चर यानी वहाँ के काम करने धरने का कॉपी करते हैं। स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर, सिर्फ हम लोग अपना काम से काम करते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं उतना ही, दूसरे का कॉपी इंडिया में उतना नहीं किया जाता है। उसके बाद 21 नंबर, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट। यूरोपियन सिविलाइजेशन है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यूरोपियंस बट इट विल मीन रन फॉर इंडिया टू एंडिएवर टू कॉपी। और यूरोपियन जो हम बोले उसी समय जो ग्रीस और रोम में सब जब छटा गया, कॉपी नहीं कर पाया, उसके बाद यूरोपियन हम लोगों का कॉपी किया। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of administration by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part the whatever evil might have crept into it। यहाँ पर 20 और 21 नंबर जो भी है, देखिए आप लोग भी ऐसे पेंटिंग कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 22 को भी छोड़ देना, 23 24 और डायरेक्ट आना है। हाँ, इतना ही बस जो था उतना ही में था। एक चैप्टर हम लोगों का क्वेश्चन शुरू गया।
फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया और हम लोग कल शुरू करेंगे इंग्लिश का भारत इज माई होम फर्स्ट, और सेकंड कल होगा भारत इज माई होम, माई होम। भारत में माई होम को वो जाकिर हुसैन लिखे थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और एक बात आप लोगों को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चैप्टर का अगर वीवीआई क्वेश्चन होता है तो इसमें सबसे पहले दे देगा आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा था, तो एक नंबर में देगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। सेकंड में देगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। थर्ड में देगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। और डी में दे देगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को तो पहले ही बता दिया। सबसे अगर पूछा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखा था तो महात्मा गांधी। और रुक जाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ से आप लोग क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 का शुरू कीजिएगा किताब, तो यहाँ पर ही दिया है। पहला आता है प्रोज इंडिया, और इसमें से प्रोज में से और प्रोज पोएट्री और रीड थिंक एंड इंजॉय। उसके बाद आता है, देखिए प्रोज और पोएट्री में से अधिकांश क्वेश्चन आता है। सिर्फ इतना ही में से एग्जाम में हर साल 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इतना दे देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नैप, आई हैव ए ड्रीम, और ऐसे क्वेश्चन दे देगा। और किसने लिखा था रिटन बाय दे देगा और बोलेगा मिलान कीजिए। एक मिलान पर 2 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का यहीं से क्वेश्चन हो जाता है। और या तो मिलान दे देगा मैच ऑफ द फ्लोइंग, नहीं तो दे देगा ऑब्जेक्टिव में किसने किसको लिखा। इसको आप लोग किताब बाद में और पहले इसको पूरा ठीक से याद कर लीजिएगा। प्रोज में होता है 11 चैप्टर, उसके बाद पोएट्री में भी 10 चैप्टर है, और रीड थिंक एंड एंजॉय इसमें 9 चैप्टर है, लेकिन इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा आता है ये दोनों में से, इस दोनों में से 10 नंबर इंग्लिश में आता है। आप लोगों को बता दें कि हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें 80 क्वेश्चन मिला होगा, 80 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है वो हाफ ईयरली में 80 क्वेश्चन है, इसका मतलब एग्ज़ाम में भी 80 क्वेश्चन आएगा। या तो एग्ज़ाम का अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो 100 में से 100 क्वेश्चन और का जवाब देना रहेगा 50 आंसर। नहीं तो अगर 60 क्वेश्चन देगा, 60 क्वेश्चन में से 50 का आंसर देना पड़ेगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि जो हाफ ईयरली छमाही एग्जाम हुआ है उसमें 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो बोर्ड में भी वैसा ही पूछा जाता। वैसा कुछ नहीं है, वो जो कॉपी था तो वैसा ही प्रिंट कहीं हो गया होगा, इसलिए इतना आप लोगों को ये इस बार 80 को काट देना, बाकी ये दोनों सही है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है। ज़्यादा आसान है, 100 क्वेश्चन में से 50 आंसर का जवाब देना पड़ेगा। और इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं मिलता, इसलिए आप लोग इंग्लिश को ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा, हिंदी इंग्लिश ही मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का। ये क्लास साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस क्लास को आप लोग पूरा शुरू से लास्ट तक ऐसे ही देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब करिए और क्लास शेयर करना कभी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।